पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते, आपकी बड़ाई करते, आपके नाम की महिमा देते पिता। आप यहाँ पर मौजूद हो, आपका वचन यहाँ पर मौजूद है पिता। अद्भुत कार्य होता है आपके वचन के द्वारा, चिन्ह चमत्कार होता है, आश्चर्य कर्म होते हैं आपके वचन के द्वारा पिता। आज होने दो, जैसे आपका वचन बांटा जाता है पिता, चंगाई होने दो पिता, शांति आने दो पिता और आनंद आने दो। धन्यवाद आपके वचन के लिए, आपके वचन का आदर करते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा आपका वचन सीखते हैं, सींचते हैं और उसके अनुसार करते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। सब लोग कैसे? आशीषित है। गुड जॉब। कोई भी आपसे पूछे, कभी भी आपसे पूछे, आपके गांव वाले भी पूछे आपको क्या कहना है? अरे क्या बताओ भैया, क्या चल रहा है जीवन में? आशीषित है। अभी सबका रिकॉर्डिंग रखना पड़ेगा मोबाइल का, फिर पता चलेगा कितने आशीषित बोलते हैं और कितने तकलीफ अपना बोलते हैं। कुछ लोग रहते हैं ना गांव वाले, बूढ़े अम्मा वगैरह, हमेशा दुख का दर्द, जब जाओगे हंसते रहते हैं, जब जाओगे उनके पास क्या एक साथ दुखता रहता है। ऐसा मत रहना, ठीक है? आपको हमेशा बोलना है कि मैं आशीषित हूँ, मेरा जीवन आशीषित है, मैं जो करता हूँ आशीषित है, मेरे बच्चे आशीषित है, मेरे पति आशीषित है, मेरा धन दौलत आशीषित है, मेरा घर आशीषित है, मेरा चूल्हा आशीषित है, सब कुछ जो मैं करता हूँ आशीषित है। जिस किसी चीज़ पे हाथ रखता हूँ वो आशीषित है। समझ में आया? हर रोज़ आपको घोषणा करना है, आज एक आशीषित बंदा उठा है, आज ये आशीषित बंदा है। जब आप चेहरा को देखते हो अपने आईने में, तभी आपको बोलना है ये आशीषित चेहरा है, इसके द्वारा परमेश्वर का आशीष जाति जातियों तक पहुंचने वाला है। समझने वाला? समझ में आ रहा है सबको? सब लोग हैं यहाँ पे? परफेक्ट। शुरू करते हैं। सबसे उत्तम प्रार्थना क्या है? क्योंकि प्रार्थना जीवन जो है वो ही हमारा आत्मिक जीवन का सांस लेना होता है। जैसे हम शारीरिक जीवन में सांस लेते हैं, हमको ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए हम सांस लेते हैं। वैसे ही आपके आत्मिक जीवन को जिंदा रखने के लिए आपको प्रार्थना का सांस लेना है। किस चीज़ का सांस? प्रार्थना का सांस, ठीक है? तो हमको जानना जरूरी है सबसे उत्तम वाला प्रार्थना कैसे किया जाता है। तो ये आज का जो है शीर्षक जो है वो है विश्वास वाला प्रार्थना। सब बोलो विश्वास वाला प्रार्थना। ठीक है, शुरुआत करते हैं एक वचन से जो है रोमन्स का 1:17। रोमियो उसका पहला अध्याय, उसका 17 वचन। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। क्या लिखा है यहाँ पे? विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। इन शॉर्ट, धर्मी जन जो है वो विश्वास से अपना जिंदगी जिएगा। अगर आप धर्मी हो, जो यीशु मसीह ने आपको ठहराया धर्मी, आपको अपना जीवन विश्वास से जीना है, वरना आपके जीवन का कोई मतलब या उद्देश्य नहीं। विश्वास से जीना मतलब क्या? दूसरा वचन कहता है हम देखी हुई बातों पर नहीं वरन अनदेखी बातों पर देख के चलते हैं या विश्वास करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर आप अपना, मैं हमेशा आपको सिखाता हूँ, प्रतिक्रिया चीजों को देते हो तो मतलब आप दृष्टि से चल रहे हो। अगर प्रतिक्रिया वचन को देते हो तो आप विश्वास से चल रहे हो। मतलब अब मेरे सामने एक आफत आया, मैं घबरा जाता हूँ, मैं डर जाता हूँ, मैं प्रार्थना करने लगता हूँ, परमेश्वर मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं लोगों से पूछता हूँ मैं क्या करूँ, मेरी समस्या है, मेरा समस्या है। ये दृष्टि से चलना होता है। अगर कोई आफत आता है, मेरा प्रार्थना बदलता नहीं है। धन्यवाद पिता, तू मेरे साथ है, तेरा भलाई और तेरा करुणा मेरे साथ सदा सदा। अरे आफत आया फिर भी नहीं, कोई आफत का इतना बड़ा औकात नहीं है कि वो मेरे प्रार्थना जीवन को बदल के रखे।
वो विषय मैं प्रार्थना में नहीं लाऊंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इतना अधिकार दिया कि कोई भी आफत को मैं बदल के रख सकता हूँ, कोई भी परेशानी को बदल के रख सकता हूँ। वो परमेश्वर के सामने मैं नहीं लाऊंगा। हम लोग अभी भी छोटे बच्चे हैं। बच्चे क्या करते हैं? थोड़ा लग जाता है, किसके पास भागते हैं? और हमको लगता है ये आत्मिक होना होता है कि अगर हमको परेशानी है हम प्रार्थना करना चाहिए। सही बात है कि नहीं? हाँ, और पिता से कहना चाहिए, हे पिता सुन, मेरे जीवन में ये परेशानी है, मदद कर पिता, मदद कर पिता। ये आत्मिकपन नहीं है, ये ढोंगीपन है। ये क्या है? ये अज्ञानता है। ढोंगीपन नहीं कह सकते पर अज्ञानता है, क्योंकि आप अभी भी छोटे बच्चे हो। चोट लगने पे, बड़े लोगों से बात कर रहा हूं, कितने जन अभी भी मम्मी के पास भागते हैं, गांव में फोन करते हैं, मम्मी मेरा हाथ कट गया मम्मी। कोई है यहाँ पे? बड़े लोगों से बात कर रहा हूं। कोई है? आशा भाभी? नहीं? क्यों नहीं? सुनीता जी, क्यों नहीं? नहीं, हम बड़े हो गए, मम्मी को थोड़ी परेशान करेंगे ये सब चीजों के लिए। वैसे ही आपको परमेश्वर को देखना है, क्योंकि परमेश्वर ने सारा अधिकार आपको दिया है और आपको पुत्र ठहराया है। आप परमेश्वर के बच्चे हो, पर उन्होंने आपको पुत्र ठहराया है। मतलब वो जानते हैं कि आप में उतना क्षमता है कि आप सियाना बनो और परिपक्वता में जियो, मतलब बड़े होकर जियो। हर छोटे चीज के लिए भाग रहे हो परमेश्वर के पास, लोगों के पास, प्रार्थना करो प्रार्थना करो। ये अब बंद, अब यहां से ऊपर जाना है। मेरा प्रार्थना जीवन मेरे परमेश्वर के साथ निरंतर बना रहता है। मैं घबराता नहीं हूं। कोई भी पहाड़ इतना बड़ा नहीं है कि मैं उसे मेरे प्रार्थना जीवन में लाऊं। आपको पता है गोलायत जब आया था दाऊद के सामने, आपको पता है दाऊद ने क्या किया? क्या किया? घुटने पे गए और प्रार्थना करने लगे, हे यहोवा पिता परमेश्वर, अगर तू मेरे साथ है, तू इस दाऊद को हराएगा। तू हराएगा क्या? आएगा मेरे साथ, है ना रोशनी? कौन से वचन में लिखा है ना? प्रार्थना किया था ना, हे पिता परमेश्वर तू मेरे साथ है तो मैं जाऊंगा दाऊद को हराने के लिए। क्या बोला? ये कौन है? पिता के पास गया भी नहीं, यहोवा के पास गया नहीं दाऊद, डायरेक्ट गोलियत के पास गया। तू इतना छोटा है कि मुझे पिता से मांगना भी नहीं पड़ेगा शक्ति के लिए, तुझे हराने के लिए मैं खुद हरा सकता हूं। एक बार ये सारे क्या बोलते हैं जादू टोना वाले आए थे और परमेश्वर के जन के सामने खड़े हो गए और बोले हम तुमको मार डालेंगे। तो परमेश्वर के जन यहाँ पर खड़े थे और परमेश्वर के जन ने कहा तुमको मैं देख लूंगा, तुम लोग खत्म हो जाओगे, अगर तुमने कुछ भी किया तो तुम लोग खत्म हो जाओगे। तो ये लोग बोले तुम्हारा परमेश्वर इतना बड़ा नहीं है कि हमको खत्म कर सकता है, तुम्हारा परमेश्वर खत्म नहीं करने वाले। तो उन्होंने क्या बोला मालूम है क्या? परमेश्वर के जन ने, वो सही है, परमेश्वर खत्म नहीं करेंगे, मैं खत्म करूंगा, इसमें परमेश्वर के आने की जरूरत नहीं है, मैं काफी हूं तुम लोगों के लिए। 300 जादू टोना वालों को एक बंदे ने बोला, परमेश्वर को क्यों तकलीफ दूं, मैं ही काफी हूं तुम्हारे लिए। और वो लोग डर गए बोलो 300 जादू टोना करने वाले। ये है आपके परमेश्वर के ऊपर विश्वास। परमेश्वर तकलीफ मत लेना, रहना वहां पे, मैं संभाल लूंगा, ऐसा होना चाहिए आपका। हम लोग क्या छोटा सा भी चींटी भी काटा तो परमेश्वर इतना दुख है मेरे जीवन में, चींटी ने काटा। कब आप अपना उंगली जो है मुंह से निकालोगे बताओ? कब? अभी भी ऐसे ही है। कैसे कैसे करते बच्चे? कैसे? कब निकालोगे? हम लोग ना चर्च खेल रहे, कलीसिया खेल रहे। कलीसिया में क्या होता है? तकलीफ होता है तो प्रार्थना निवेदन भेजते हैं और बोलते हैं प्रार्थना करो बेले, तो पूरा कलीसिया हाथ पकड़ के प्रार्थना करते हैं, हे पिता परमेश्वर से उनका बच्चा होने दो कि तेरा अद्भुत चमत्कार हो, होने दो कि पिता परमेश्वर बैठे वहां पे। इन लोगों को क्या अधिकार दिया मैंने? फिर वापस से मेरे पास ही आ रहे,
बार बार मैं कहता हूं आपसे, पुलिस अगर खड़ा है बीच रास्ते पे, उनको चोर दिखाई दिया, क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? पुलिस थाने में जाएंगे, बोलेंगे सर 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 वहां पे एक चोर है, मैं पकड़ू क्या उसको? आओ ना मेरे साथ पकड़ने के लिए। क्या करेगा? वो बोलेगा तेरे को वर्दी क्यों दिया? तुझे जाना चाहिए था, तभी चोर को पकड़ना चाहिए था, तू वापस मेरे पास क्यों आया? खत्म करो उस चोर को, तेरे पास बंदूक है, तेरे पास सब कुछ है। परमेश्वर भी वही कहता है, तुमको पवित्र आत्मा दिया, तुम्हारे लिए यीशु मरे, तुम्हारे अंदर सब कुछ दे दिया, जो कुछ जीवन और भक्ति से संबंधित है, सब कुछ तुम लोगों को दे दिया, फिर भी तुम मेरे पास रोते हुए आ रहे हो, नहीं तुम्हारे बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हे परमेश्वर, इसलिए तो हम आप पे निर्भर होते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि मैं क्या हूं? दाख हूं और तुम दाखलता, मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो परमेश्वर कहते हैं, मैंने कहा ना तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो, पवित्र आत्मा तुम में है, तो मेरे बगैर कब हो तुम? मैंने कहा ना तुम्हारे संग संग मैं हूं दुनिया के अंत तक, तो तुम्हारे बगैर मैं कहाँ हूं? तुम कहाँ हो? यस आमेन। प्रार्थना उसके लिए नहीं है। दानियल का 10वां अध्याय, उसका 2 और 3। थैंक यू फादर। दानियल उसका 10 का 2 और 3 वचन। उन दिनों में मैं दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। कितने सप्ताह तक शोक कर रहा था दानियल? परमेश्वर का आदमी, परमेश्वर का जन कितने सप्ताह तक शोक मना रहा था? 3 हफ्ता तक, 21 दिन तक। 3 हफ्ता कितना होता है? 21 दिन। 21 दिन तक। थैंक गॉड 21 दिन के लिए शोक मना रहा था। कुछ लोग तो जिंदगी भर शोक मनाते हैं, उनके चेहरे पे दिखता है, हंसते ही नहीं वो लोग। देखना है उन लोगों को, आजू बाजू में देखो, शोक वाले लोग हैं, है ना? थैंक गॉड ये सिर्फ 3 हफ्ते तक मना रहा था। कुछ लोग तो जिंदगी भर जब भी मिलो रोते रहते हैं। ठीक है, आगे। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा और न अपनी देह में कुछ भी तेल लगाया। और न अपनी देह पे कुछ भी तेल लगाया, मतलब शोक मना रहा था वो 3 हफ्ते तक। फास्टिंग कर रहा था, उपवास कर रहा था, परमेश्वर से कुछ मांग रहा था, क्योंकि यिर्मयाह की किताब उन्होंने पढ़ा था और उनको पता चला कि क्या क्या होने वाला है परमेश्वर के लोगों के साथ। पर कुछ तो उन्होंने बोला कि परमेश्वर मैं चाहता हूं कि आप जवाब दो। फिर क्या होता है? 21 दिन के बाद एक स्वर्गदूत उनके पास आता है और स्वर्गदूत आके उनसे क्या कहते हैं, देखते आगे। दानियल 10:12 12वां वचन। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। उसी दिन क्या? पहले दिन। 21 दिन करने की जरूरत नहीं है, पहले दिन ही तुम्हारा क्या? प्रार्थना सुन लिया गया। प्रार्थना क्या लिखा है वहां पे? वचन नहीं, प्रार्थना शायद से। क्या लिखा है निशा आपके बाइबल में? क्या लिखा है? वचन या प्रार्थना? वचन। उपवास या प्रार्थना? वचन। मतलब स्वर्ग भी आपका वचन सुनता है। और इधर कहता है वो स्वर्गदूत, तुम्हारे उपवास के वजह से मैं आया। सिस्टर आपको के बाइबल में उपवास लिखा है, तुम्हारे वचन के वजह से मैं आया। ध्यान देना, मैं किसी को भी पकड़ूंगा। तुम्हारे, अरे बाप रे बाप, मतलब मेरे शब्दों से मैं स्वर्गदूतों को धरती पे ला सकता हूं। मेरे शब्दों से स्वर्गदूत प्रकट हो सकते हैं। प्रार्थना से क्या? नहीं। उपवास से नहीं, क्योंकि पहले दिन पे ही तुम्हारे वचन सुने गए। स्वर्ग भी आपके मुंह से निकले हुए शब्द को सुनते हैं। मैन, यस, ट्रू। बच्चों को जब कहते हो तुम गधे के गधे ही हो, तुम कुछ काम के नहीं हो, तुम नालायक हो, कौन सुन रहा है? वो स्वर्ग सुन रहा है, शैतान भी सुन रहा है। वचन सबसे इंपॉर्टेंट है।
आपके मुंह से निकले हुए शब्द बहुत मायने रखते हैं। खतरनाक है, ये हथियार खतरनाक है। आपको पता है जब CST में टेररिस्ट आए थे, आतंकवाद आए थे, वो लोग बच्चों के हाथ में, नौजवानों के हाथ में उन्होंने बंदूक दिया और गोलियां था बहुत चला रहे थे, चला रहे थे। बंदूक बना है दुश्मन पे चलाने के लिए, ये लोग हर किसी पे चला रहे थे, खेल रहे थे वो लोग, मजा आ रहा था उनको करते वक्त। गलत हाथ में एक इतना अहम हथियार अगर गया तो बर्बादी ही होगा। हमको ये शब्द का जो औजार मिला है उससे हम अपने जिंदगी को बिगाड़ रहे हैं। इससे हम अपने जिंदगी को बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। दानियेल को बोला गया तुम्हारे प्रार्थना की वजह से नहीं, उपवास की वजह से नहीं, क्योंकि तुम अच्छे हैं इसलिए नहीं, तुम्हारे वचन, तुम्हारे शब्दों की वजह से मैं आया हूं। ठीक है, अगर हम अभी भी विश्वास नहीं करते, आगे पढ़ते दानियेल 10:21 वचन। बच्चों, और जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है वह मैं तुझे बताता हूँ। उन प्रधानों के विरुद्ध जो पुस्तक में क्या सच्ची बातें लिखी हुई है वो ही मैं बताने के लिए आया हूं। वचन के आधार पर ही स्वर्गदूत आते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि स्वर्गदूत जो है वचन के आवाज को सुनते हैं। इस वचन जो लिखित हुई है, लिखा हुआ वचन है, उसको आवाज देने का जिम्मेदारी आपका है। कितने जन सोए हैं? कितने जन सोए हैं? मैं क्या पूछ रहा हूँ, सच में उन बेवकूफों के जैसे पूछते हैं ना, रात के अंधेरे में आते, देख रहे सब सोए, अरे सोए क्या सब लोग? नहीं, भजन गा रहे, अरे देख रहे हो सब खराटे मारे और फिर भी पूछ रहे सोए क्या? तो अभी मैं पूछा सोए क्या, तो सब सोए थे, कौन जवाब कौन ही देगा, क्योंकि सब सोए नहीं। कितने जन सोए? अच्छा, थोड़े बहुत उठ गए। कितने जन सोए? गुड जॉब। स्वर्गदूत आकर यहाँ पर कहते हैं वचन में जो लिखा है वो ही तुझे बताने के लिए मैं आया हूं। मतलब दानियेल वचन से भरा हुआ था। अगर आप वचन से भरे हुए हो, वचन ही मुंह से आएगा और उन्हीं शब्द को सुन के स्वर्गदूत आपके जिंदगी में अजूबे करने के लिए आएंगे। हालेलुया, आमीन। अगर अंदर गंदगी भरा हुआ है तो बाहर क्या आएगा? गंदगी। अगर अंदर वचन भरा हुआ है, क्या आएगा बाहर? वचन। सब लोग बोलो वचन। ठीक है, अभी हम विश्वास नहीं करते हैं तो यीशु मसीह के जीवन में आके देखते हैं। चलो जाते यीशु मसीह के पास। मार्क 11:22। मरकुस उसका 11 अध्याय और उसका 22 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। सबको मालूम है यीशु मसीह ने झाड़ को श्राप दिया। कैसे श्राप दिया? बोलकर। क्या बोल के? झाड़ को। परफेक्ट। यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं अभी मरकुस का 11 अध्याय उसका 22 वचन में यीशु मसीह कहते हैं अपने शिष्य से कि परमेश्वर वाला विश्वास रखो। यीशु मसीह ने झाड़ से कहा इस दिन के बाद तुझ पे फल नहीं आएगा। क्या कहा झाड़ से? ये कहा क्या? हे झाड़, मैं तुझे श्राप देता हूं। पर फिर भी वो नकारात्मक चीज है जो यीशु मसीह ने कहा और वो श्राप बना उस झाड़ के लिए। आप ये नहीं कहते हो कि हे मेरे बच्चे तुम लोग श्रापित हो, पर जो नकारात्मक चीजें आप अपने बच्चों के ऊपर कहते हो वो श्राप है। पति के बारे में, सास ससुर, माँ बाप के बारे में जो भी नकारात्मक चीज, ऐसे माँ बाप ना किसी को भी ना मिले, ये श्राप दे रहे हो आप। भले ही आपने श्राप शब्द यूज नहीं किया, यीशु मसीह ने श्राप का शब्द यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी शिष्य को पता था कि जिस झाड़ को तूने श्राप दिया। समझ में आया कि नहीं आया? आपके शब्दों में जीवन है और मृत्यु भी है, आशीष है और श्राप। ठीक है, देखते आगे यीशु मसीह क्या कहते हैं। परमेश्वर वाला विश्वास रखो। आगे वर्स 23।
मरकुस 11:23। हाँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, जो कोई इस पहाड़ से प्रार्थना करेगा पहाड़ के बारे में, तो बीमारी पहाड़ है कि क्या है? बीमारी क्या है? तो पहाड़ को क्या करना पड़ेगा या प्रार्थना करना पड़ेगा? सिस्टर, मेरे पहाड़ के बारे में थोड़ा प्रार्थना कीजिए ना, मेरा पहाड़ जा नहीं रहा है। परमेश्वर से मांग लो कि मेरा पहाड़ जाए। क्या कह रहे हैं यीशु मसीह यहाँ पे? तुम्हारा पहाड़ तुमको ही कहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा पहाड़ तुम्हारा ही आवाज सुनता है। अरे बड़े होना पड़ेगा। अभी उंगली निकालना पड़ेगा मुंह से। चलेगा क्या? बड़ा होना है कि बच्चे रहना है? तुम्हारा बीमारी है, तुम्हारा पहाड़ है, तुमको ही बात करना पड़ेगा, तुम्हारा पहाड़ हट जाएगा। आगे पढ़ो। कि तू उखड़ जा। कि तू क्या कहना है? बीमारी से उखड़ जा। सिंपल। पास्टर मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता, मैं क्या कहूं? बीमारी से बात क्या कहूं? उखड़ जा। इधर लिखा है ना, उखड़ जा। बीमारी से क्या कहना है? सर दर्द, घुटना दर्द, पीठ का दर्द, कैंसर, टीबी, ब्लड प्रेशर, सिंपल, डायबिटीज, परफेक्ट। और समुद्र में जा पड़। और क्या कहना है? और क्या कहना है? नहीं पास्टर, वहां पे मछली है ना, उनको जाएगा नहीं, अच्छा लगता है। समुद्र का मतलब वहां पर है कि गायब हो जाएगा, क्योंकि समुद्र में कुछ जाता है तो वापस ऊपर नहीं आएगा, मिलेगा नहीं। चाहिए तो अपना सोना वोना सब समुद्र में डाल के देखो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। विश्वास ही नहीं लोगों को, देखो। ठीक है, आगे। और अपने मन में संदेह न करे। तो पहले आपको कहना है और फिर शक नहीं करना है। समझ में आया कि नहीं है? कहना है और शक नहीं करना है। आगे। वरन प्रतीति करे हाँ। कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा। जो कह दिया कि जो कहता हूँ, कहता रहता हूँ। मैं तब तक कहता रहूंगा जब तक ये जाएगा नहीं। हाँ, सारे माँ यहाँ पर जो है, कब तक अपने बच्चों को लेक्चर देते हो जब वो गलती करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, लवली कब तक एस्तर को बोलते जाके नहाने के लिए सुबह सुबह जब वो सोई रहती है? जब तक जाती नहीं है। क्या बोलते रहते हो? जा नहा। एस्तर जा। एस्तर कितने बार बोलूं? जा। एस्तर जा, उठ, जा, उठ, नहा, 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 कैं। तब तक चलेगा जब तक एस्तर पक जाती है। बोलते अरे यार मम्मा का बस बंद हो जाए, बस मैं नहाने के लिए। आपको बीमारी से कब तक बात करना है? अगर इस सब क्षेत्र में आप जिद्दी बन सकते हो, ये वाले क्षेत्र में जिद्दी बन सकते हो। कर्ज, कब तक आप कर्ज से बात करोगे? उखड़ जा, पानी में गिर, उखड़ जा, पानी में गिर, उखड़ जा, जब तक वो कर्ज खत्म नहीं होता है। वो सुन सकते हैं। पतरस की सास जो है वो बीमार थी, तभी यीशु मसीह ने क्या कहा? हे पिता, इनके सास को चंगा कर दे। क्या कहा? डाटा बीमारी को, मतलब बीमारी सुन सकता है। और वहां पर लिखा है बीमारी चला गया। कोई व्यक्ति ही चला जाता है ना, तो मतलब बीमारी व्यक्ति है। कम ऑन, छोड़कर चला गया। आपको कब तक कहना है? जब तक वो छोड़ के। हम लोग क्या करते हैं? पास्टर मैंने प्रार्थना की, आप लोग भी प्रार्थना करो, शायद से परमेश्वर आप लोगों का सुने। आप लोग जिद्दी नहीं बनते हो। जिद्दी बनो, जब तक ये नहीं जाएगा तब तक मैं बोलता रहूंगा। सारे माँ यहाँ पर है। ताना कैसे मारते हैं हम लोग? ताना मारना आता है कि नहीं आता है? हाँ, बस बैठी रहेगी, घर पे बैठे रहोगे, घर पे खाना खाते हुए। हाँ, कब तक? जाओ जॉब ढूंढो बाहर, जाओ जाओ जाओ। हाँ, मुफ्त का रोटी मिल रहा है ना तुमको, मुफ्त का। पति भी उठ के चला जाता है, भाग जाता है, भाई मैं जाता हूँ। ऐसा करो बीमारी के लिए, ऐसे करो ये सब के लिए। आपके बच्चे के ऊपर अगर बीमारी आया, आपको तब तक खड़े होकर बोलना है जब तक वो बीमारी जाता नहीं है।
ठीक है, आगे पढ़ो। सब लोग हैं? तो क्या है यहाँ पर? प्रार्थना के बारे में कुछ नहीं कहा, कहने के बारे में कहा, विश्वास करने के बारे में कहा, और वो आपके लिए होगा। यीशु मसीह कह रहे, यीशु मसीह कभी झूठ नहीं कहते। आगे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा। जो, सब लोग बोलो, जो कहता हूँ वो हो जाएगा। या जिस चीज के लिए उपवास करता हूँ वो हो जाएगा, या जिस चीज के लिए प्रार्थना करता हूँ वो हो जाएगा। नहीं, जो मैं कह रहा हूं वो हो जाएगा। मतलब परमेश्वर मेरे प्रार्थनाओं का जवाब रोक के नहीं रख रहे हैं, मेरे कहने में मेरा प्रार्थना का जवाब है। वरना बेवकूफ लोग पूछते हैं परमेश्वर मेरे प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे, क्यों? परमेश्वर सोचते मैं क्या दूं, मैंने सब कुछ तो दे दिया, अब अधिकार इन लोगों के पास है, जब चाहिए आपको लेके जाओ, उत्तर जब भी चाहिए लेके जाओ। जिद्दी आपको बनना है कि मेरा जीवन बदलेगा, मतलब बदलेगा, और जब तक नहीं बदलेगा मैं बोलता रहूंगा, बोलता रहूंगा, बोलता रहूंगा। जब कीला मारना है दीवार पे, क्या करते हैं हम लोग कीला मारते वक्त? कैसे मारते? एक ही जगह निशाना, ऐसा एक ही जगह पे मारते हैं, पक्का? या कोई ऐसा, अरे कीला जा ही नहीं रहा है, कीला जा ही नहीं रहा है, कीला, अरे आप आके मारो, कीला जा नहीं रहा, क्या करते? फाट 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 फाट, जब तक वो पूरा आर पार हो जाए। वैसे आपको करना है। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, मैं चंगा हो चुका हूं। अगर मैं चंगा हूं तो मैं बिस्तर पे कैसे बैठा हूं? मैं चंगा हो चुका हूं, मैं चंगा हो चुका हूं। बस उठो, उसके पास ध्यान भी मत देना, बीमारी के पास ध्यान भी मत देना। इतना बीमारी के बारे में बात करते हैं हम लोग, मम्मी को फोन करेंगे, क्या करूं बीमारी जाते है, डॉक्टर को बताएंगे क्या करो बीमारी। डॉक्टर आपका हमदर्द नहीं है। डॉक्टर, कितने लोगों का कहानी सुनना पड़ता है एक दिन में डॉक्टर, और आप कहानी बैठ के बताते हैं उनको, अरे जब मैं उठा था सुबह तो मेरे, डॉक्टर को फर्क नहीं पड़ता है। तुमको सर्दी है, लो ये टैबलेट, तुमको खांसी है, लो ये टैबलेट, बस खत्म, जाओ। हमको हमारे बीमारी के बारे में बात करना बहुत पसंद है। प्रार्थना के चक्कर में हम अपना बीमारी बताते हैं, सिस्टर मैं भी वहां प्रार्थना करो, हाँ ठीक है हम प्रार्थना करें। नहीं नहीं सिस्टर सुनो ना, मेरा बीमारी क्या है सुनो तो पहले, ताकि जो विश्वास हम में वो भी खींच लो आप लोग। हाँ ठीक है तुम चंगे हो चुके। नहीं नहीं सिस्टर, बहुत डॉक्टर ने बोला नहीं हो सकता। अरे तुम हमको हमारा विश्वास खींचना चाहते हो? हाँ सिस्टर, मेरा भी विश्वास चला गया, तुम किसी और को फोन कर देना। ऐसे हम लोग बात करते हैं। सिस्टर मुझे पता है, अगर आप सिर्फ आज्ञा दोगे, हमें आदेश दोगे, वहां से मेरा बीमारी चला गया, बस मुझे सिर्फ विश्वास में मेरे साथ कोई खड़ा होने के लिए मुझे चाहिए, बस आदेश दो। सिस्टर बोलेगी हाँ ठीक है बीमारी चला गया, ठीक है मेरा बीमारी चला गया, फोन रखो नीचे, उठो काम पे जाओ। ऐसा होता है विश्वास। नहीं लग तो नहीं रहा, सिस्टर ने बोला शायद से सिस्टर का प्रार्थना जीवन अच्छा नहीं है, परमेश्वर उनका भी नहीं सुन, उनका भी बैटरी खत्म हो गया, लग नहीं रहा अभी भी चंगा नहीं हो रहा। थैंक यू फादर, आगे पढ़ो। तो उसके लिए वही होगा, तो उसके लिए वही होगा जो वो, किसके लिए? इसमें परमेश्वर आया कहीं पे भी? ये पूरे वचन में परमेश्वर है ही नहीं। वो कहता है, वो प्रतीति करता है, वो विश्वास करता है, वो संदेह नहीं करता है, और उसके लिए वही होगा जो वो बोलता है। तुम जो चाहते हो अपने जीवन के साथ कर सकते हो केवल बोलने से। तो अब अगर आपका जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है, कुछ प्रॉब्लम आपके वजह से। यस, हाँ या ना? कितने जन जिम्मेदारी लेना चाहते हैं? मेरे जीवन का जो भी चल रहा है मेरे जीवन में, वो मेरे शब्दों के वजह से। ये नहीं कि मुझे खराब वाला बच्चे मिले, मुझे खराब वाला पति मिला, पति खराब मिल गया, घर खराब मिल गया, गांव खराब मिल गया, मेरा शब्द खराब है। अगर मुझे जीवन सुधारना है तो मेरे शब्द मुझे सुधारना पड़ेगा। अगर मेरे शब्द सुधारूंगा मेरा जीवन सुधरेगा। सब लोग हैं यहाँ पे? ठीक है। अब शॉकिंग बात ये है, आगे पढ़ो। मरकुस 11 का 24। हाँ
इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ हाँ हाँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो हाँ तो प्रतीति कर लो हाँ। कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। अरे अभी तो कहा कहो तो हो जाएगा, अभी कह रहे प्रार्थना करो तो हो जाएगा। कंफ्यूज कर रहे हो। नहीं पास्टर, हमको तो कंफ्यूज नहीं करा, हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं, आप ही जो बोल रहे अभी तो हो गए। कंफ्यूज कर रहे हैं ना, क्योंकि पहले वचन में बोल रहे अगर तुम बोलोगे तो होगा, दूसरे वचन में बोल रहे अगर तुम प्रार्थना करोगे तो हाँ, कंफ्यूज नहीं करा रहे यीशु मसीह, बोल रहे कि तुम्हारा प्रार्थना जीवन ही घोषणा वाला जीवन होना चाहिए। प्रार्थना और घोषणा एक है। तो जब भी आप जाओ प्रार्थना में, बंद कमरे में घोषणा करते रहो, पहाड़ों से बात करते रहो, बोलो पहाड़ उखड़ जा यीशु मसीह के नाम में। घोषणा वाला प्रार्थना में सबसे बड़ा सामर्थ्य है, तुमको मिल जाएगा जो कुछ तुम प्रतीति करते हो और कहते हो। समझ में आया कि नहीं है? अब लोग बोलेंगे कि प्रार्थना तो सामर्थ्य है ना, प्रार्थना करने में सामर्थ्य है। कितने जन बोलते हैं प्रार्थना करने में सामर्थ्य है? हाथ ऊपर करो यार, आज तक तो आप लोग वही सोचे ना। हाथ ऊपर करो। ठीक है, वर्स 24 वापस से पढ़ना, वर्स 24 वापस से 24 वचन। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो, तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहाँ पर ये नहीं कहा जो कुछ तुम प्रार्थना करो वो मिल जाएगा। प्रार्थना के साथ प्रतीति करना जरूरी है, प्रार्थना करके मांगो। विश्वास करना जरूरी है। अगर आप कितना भी प्रार्थना करो विश्वास ही नहीं करते हो, वो प्रार्थना कुछ फायदा का नहीं है। मैं आपको आगे भी बताता हूं, दिखाता हूं कि यीशु मसीह ने इन लोगों को कैसा सिखाया। चलो एक और बार देखते हैं, दूसरा वचन। तो जब बीमार हो क्या करना है? प्रार्थना करना है कि कहना है पहाड़ से? कहना है। क्या कहना है? उखड़ जा और समुद्र में जा गिर, और क्या होगा? चला जाएगा। गुड जॉब। मैथ्यू 21:22। थैंक यू फादर। किसी को कुछ मिल रहा है? मत्ती उसका 21 अध्याय और उसका 22 वचन। हाँ। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे। 21 वचन 21-22। मत्ती 21 का 21 और 22 वचन। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। तो यीशु मसीह क्या कह रहे? अगर तुम विश्वास रखोगे और कहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगला वचन। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, जो कुछ तुम प्रार्थना में, वापस से प्रार्थना आया। अभी ऊपर बोल रहे कि अगर मैं कहूंगा और विश्वास रखूंगा मेरे लिए हो जाएगा। वापस से नीचे क्या आ रहा है? यीशु मसीह किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रार्थना। मतलब कहीं ना कहीं यीशु मसीह प्रार्थना और विश्वास को साथ में जोड़ रहे और बोल रहे सबसे बड़ा और सामर्थ्य प्रार्थना वो होता है जिसमें आप घोषणाएं करते हो परमेश्वर के वचन का। आमीन। जब भी प्रार्थना करने के लिए जाते हो अपने बाइबल साथ में लो और घोषणाएं करो परमेश्वर के वचन का, वो प्रार्थना में सामर्थ है। देखो आगे नेक्स्ट। प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। प्रार्थना कैसे मांगना पड़ेगा? अगर विश्वास रखेंगे नहीं तो कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। नहीं मिलेगा। तो प्रार्थना जब भी करते हो ध्यान देना विश्वास का रहना जरूरी है। ये मत सोचो एक मंत्र के जैसा मतलब जस्ट मंत्र यीशु 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 और भूत भाग जाएगा, ऐसा नहीं है। विश्वास रहना चाहिए। एक बूढ़ी औरत जो थी उन्होंने सुना चर्च में कि विश्वास से पहाड़ से कहो वो हट जाएगा तो हट जाएगा। उसका घर पहाड़ के सामने ही था एकदम, और उसको हवा नहीं आ रहा था और पहाड़ चढ़ चढ़ के चर्च में जाना पड़ता था।
तो उन्होंने कहा, हे पहाड़ सुन, विश्वास से यीशु के नाम में हट जा। समुद्र में जाके गए और सो गए रात को। सुबह उठी, पहाड़ वही का वही था। सुबह उठने के बाद बोले, मुझे पता था तू हिलेगा नहीं। अगर विश्वास नहीं रखोगे तो कैसा चमत्कार होगा। दूसरे तरफ से एक छोटा लड़का था, उसने भी कहा, हे पहाड़ सुन, तू हट जा यहां से। अगले दिन क्या हुआ मालूम क्या? कुछ नहीं। उसके बाद भी, हे पहाड़ सुन, उखड़ जा, कुछ नहीं। 2 हफ्ते के बाद ऐसा हुआ, बुलडोजर वाले वहां पर आए रास्ता बनाने के लिए। छोटा बच्चा। जब भी आप कहोगे पहाड़ से, विश्वास से आपको बात करना है। ऐसा नहीं चलेगा कि मन में विश्वास ही नहीं है, अंधाधुंध नहीं चलता प्रार्थना। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मैथ्यू 6:7। मत्ती उसका 6वां अध्याय और उसका 7वां वचन। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। क्या? अन्य जाति के जैसे बकबक मत करो। सब लोग बोलो, बकबक मत करो। जब भी कोई आपको पकारे सामने आके, तो आपको क्या बोलना है कि नहीं यार, ऐसे मत बोलो। यहाँ पर क्या लिखा है कि बकबक मत करो। हमको लगता है 1 घंटे के लिए प्रार्थना किया, 3 घंटे के लिए प्रार्थना किया, अरे आज तो 4 घंटे के लिए प्रार्थना किया, बहुत कुछ हो जाएगा। अरे विश्वास से 1 मिनट भी आपने जिया ना, उसमें ज्यादा सामर्थ है। आमेन। कई घंटे प्रार्थना से ज्यादा। एक परमेश्वर के जन थे जिन्होंने बोला पूरे कलीसिया को, चलो 1 घंटे तक निरंतर प्रार्थना करते। प्रार्थना किए, प्रार्थना किए, प्रार्थना किए, प्रार्थना किए, प्रार्थना किया, क्योंकि उनके पास कुछ रिक्वेस्ट था, तो प्रार्थना किए, विनती थी, तो प्रार्थना किए। प्रार्थना करने के बाद बोले, अभी सब शांत हो जाओ, अब 5 मिनट बस विश्वास करो कि जो प्रार्थना किया है वो पूरा हो चुका है। समझ में आया कि नहीं आया? 10 घंटे तक भी प्रार्थना करो बिना विश्वास के, वो कुछ काम होने वाला नहीं है। 1 मिनट भी विश्वास के साथ कुछ करो ना, तो सब कुछ होगा। आमेन। सब लोग हैं? ठीक है। हिब्रूज 11:6 खोलने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। इब्रानी का 11:7 क्या कहता है? 6 क्या कहता है? What does Hebrew 11:6 से? उपवास के बिना, हाँ, मुखवास, प्रार्थना के बिना। अरे मुझे तो लगा मेरा प्रार्थना जीवन से परमेश्वर खुश होंगे। प्रार्थना जीवन एक आदेश है, एक आज्ञा है, क्या बोलते हैं? कमांड है। कितना दूर यार, खत्म करो। है क्या कैपेसिटी है और लेने के लिए? आगे तो और हीरा मोती आ रहा है, मैं ऐसा ही फेंकना नहीं चाहता, कोई पकड़ नहीं रहा है। प्रार्थना एक आदेश है। सब लोग सुनो, प्यार करना एक आदेश है। उसमें आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हो, वो तो आपका कर्तव्य है। वचन में लिखा, यीशु मसीह ने कहा, जब दास अपना कर्तव्य करते हैं, वो निकम्मा दास होता है, वो अनप्रॉफिटेबल होता है। निकम्मा नहीं, अनप्रॉफिटेबल मतलब बिना लाभ का दास होता है, क्योंकि वो वही कर रहा है जो उसे बोला गया करने के लिए। जब वो उससे ज्यादा करता है, तब वो फायदेमंद वाला होता है मेरे लिए। यस। प्यार करना तो एक आदेश है, आपको करना ही करना है, उससे प्रसन्नता नहीं मिलता है। प्रार्थना करना एक आदेश है, आपको प्रार्थना करना ही करना है। परमेश्वर को उससे प्रसन्नता नहीं मिलता है, क्योंकि आपको आदेश दिया है प्रार्थना करो। इसलिए यहां पर लिखा है, विश्वास के बिना आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हो, क्योंकि विश्वास दर्शाता है कि सच में आप परमेश्वर पे कितना भरोसा करते हो, आपके जीवन के द्वारा दर्शाता है। वाह, मेरा बच्चा मुझ पे इतना विश्वास करता है कि ये काम किया मेरे लिए। वाह, समझ में आया कि नहीं आया? Yes. विश्वास अब सारे सीमाओं को और हदों को आप तोड़ के बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कर सकते हो परमेश्वर के लिए। Yes. एक बच्चा होता है जो घर पे ही रहता है, बोलता है मम्मी 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 मम्मी, मेरा लाडला बेटा, मेरा शोना बेटा, मेरा, ये प्यार करने वाला बेटा है। दूसरा बेटा होता है जो पापा से हमेशा मांगता है पैसा, पापा पैसा, पापा पैसा, पापा पैसा, पापा पैसा, मुझे दोस्तों के साथ घूमना है, पापा पैसा, मुझे चॉकलेट चाहिए, पापा पैसा।
तीसरा बेटा होता है कि बाप का हाथ बटाता है काम में वगैरह और जाके काम करता है बाहर और पैसा कमाता है और बिजनेस लाता है बाप के लिए। कौन सा बच्चा अच्छा है बताओ? वो जो प्रार्थना कर रहा था भीख मांग के, वो जो प्यार कर रहा था मम्मी के गोदी में बैठ के, या वो बेटा जो बाहर जाके कार्य कर रहा था अपने बाप के लिए? सबसे ज्यादा प्यार किसका है? घर पे बैठ के प्रार्थना करना आसान है, घर पे बैठ के परमेश्वर से प्यार करना आसान है। बाहर निकलो और अपने विश्वास को कार्य में लाओ, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाओ, इससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। आपको पता है पूरे बाइबल में आप प्रार्थनाओं के योद्धा नहीं देखोगे, आप प्यार के योद्धा नहीं देखोगे, आप विश्वास के योद्धाओं को देखोगे, क्योंकि योद्धा वही होते हैं जो घर से निकलते हैं और विश्वास को कार्य में लाते हैं। यस, आमेन। नूहा ने क्या किया? नूहा के प्यार के बारे में लिखा है कि नूहा के विश्वास के बारे में? विश्वास। अब्राहम के प्यार के बारे में या विश्वास के बारे में? विश्वास। दाऊद प्यार के बारे में विश्वास के बारे में? विश्वास के। जोशुआ प्यार के बारे में विश्वास के बारे में? आगे जाने वाले दिनों में आपके विश्वास के बारे में लिखा जाएगा, आपके प्यार के बारे में नहीं। प्यार होता है बंद कमरे के अंदर, विश्वास होता है खुल्लम खुल्ला सारे लोगों के सामने। आमेन। यस। तो कम ऑन, बहुत भारी है क्या? बहुत ज्यादा हो गया क्या? पास्टर आप बोल रहे हो अभी बंद कमरे से निकल के बाहर जाना पड़ेगा? मुझे लगा बंद कमरे में जब तक चल रहे, क्योंकि वो दर्शाता है कितने जुनूनी हो आपको यीशु का प्यार मिला है। परमेश्वर मेरे लिए इतना काफी है, बस इसी को लेके मैं अब पूरे दुनिया को बदल दूंगा। मैं घर पे बैठूंगा नहीं, मैं चुप नहीं बैठ सकता, मैं निकल रहा हूं बस, और विश्वास को कार्य में लाता रहूंगा, हर पहाड़ को हटाता रहूंगा। ये होता है आपका जुनून। परमेश्वर का इच्छा आपके लिए क्या है? क्या आप बता? मैं कब से परमेश्वर का इच्छा मांगता हूं। परमेश्वर अपना इच्छा बताओ, अपना इच्छा नहीं बता रहे तो मैं चुप बैठा, मैं शांत बैठा, घर पे बैठा। परमेश्वर का इच्छे से बाहर करने से कुछ अच्छा, परमेश्वर के इच्छे में रहो। तो जब तक परमेश्वर नहीं बताते तब तक मैं घर पे ही हूं। पौलुस अपने दोस्तों के साथ प्रचार कर रहे थे हर जगह जाके, पवित्र आत्मा को उनको रोकना पड़ा, भाई उधर मत जाना, इधर जाना। वो लोग इतने जुनूनी थे कि पवित्र आत्मा आप बता रहे कि नहीं बता रहे, हम निकल रहे। तो पवित्र आत्मा को उनको घुमाना पड़ा, भाई इधर जा, इधर जा, इधर जा, इधर जा, इधर जा। रुक नहीं रहे थे वो एक जगह पे। पौलुस को कहा गया था कि तुमको मारने के लिए लोग आने वाले हैं, तुमको जेल में डालने के लिए, तुमको खत्म करने के लिए। वो बोले तो उससे क्या, तुम क्यों रो रहे हो? मेरे लिए रो रहे कि मेरा जान चला जाए, मैं तो खुशी खुशी मर जाऊंगा यीशु के लिए, पर मैं काम करता रहूंगा आखिरी सांस तक। वाह! और हम क्या रुके हैं? परमेश्वर की इच्छा क्या है बताओ, तब तक हम रुकेंगे। हमको कोई घायल नहीं है, 80 साल तक है चलता रहेगा, और 80 साल होंगे तो हम कुछ कर सकते नहीं है, क्योंकि अब तो बूढ़े हो चुके हैं हम। कमान, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। प्रार्थना से नहीं, प्यार से नहीं, विश्वास के बिना। समझ में आ रहा है? प्रार्थना आपका हमेशा बंद कमरे के पीछे होता है। नेक्स्ट, आपको पता है मैं ये नहीं कह रहा कि प्रार्थना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रार्थना महत्वपूर्ण नहीं है, पर प्रार्थना आपका कैसा होना चाहिए? परमेश्वर मैं पवित्र आत्मा से लदा हुआ, परमेश्वर मैं आज जो आपकी उपस्थिति में खड़ा हूं यहाँ पे, पवित्र आत्मा के सारे वरदान मेरे ऊपर है, पवित्र मसीह जीवन मेरे द्वारा बहता है, मेरे हाथों में चंगाई का सामर्थ्य है, जिस किसी पे मैं हाथ रखता हूं वो चंगे हो जाते हैं। परमेश्वर आप लोगों को लाने वाले हो मेरे सामने, ताकि मैं उनको सुसमाचार बताऊं। मेरा जीवन इसी के लिए है। घोषणाएं करो प्रार्थना में। फिर आपका प्रार्थना ऐसा नहीं होगा। प्रार्थना कैसा होता है हमारा? निशा, कैसा होता है प्रार्थना? लोगों को देखते हो ना जब प्रार्थना करते, क्या होता है? ऐसे होता है प्रार्थना। अरे घोषणा करोगे तो उठोगे ना, योद्धा के जैसे। ओहो, थैंक यू फादर। तो प्रार्थना क्यों करो? सवाल उठता है ना, मतलब परमेश्वर से बातें नहीं करने का। मैं बोलता हूँ आपको, केबीसी मालूम है? केबीसी कौन बनेगा करोड़पति? ऐसे अमेरिका में गेम था, अमेरिका से ही आया वो गेम, ठीक है? तो अमेरिका वाले सवाल पूछते हैं और आपको पैसा देते हैं।
जितना सवाल का जवाब आप दोगे उतना आपका पैसा बढ़ता रहेगा। एक बंदा वहां पर बैठा था, आराम से कुर्सी पे सवाल का जवाब दे रहा, आखिरी पड़ाव तक आया था और उसने अपना कुछ भी क्या बोलते हैं सहायक इस्तेमाल नहीं किया। मतलब ऑडियंस को पूछ सकते हैं, लाइफलाइन इस्तेमाल नहीं किया। ऑडियंस को पूछ सकते हैं जवाब, इनको पूछ सकते हैं, दोस्त को पूछ सकते हैं, कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया। आखिरी सवाल पे आया और वो रुका, सवाल देखा, रुका। तो वो सामने बैठे जो सवाल पूछने वाला था, वो बोला क्या हुआ, लाइफलाइन चाहिए क्या, आपको किसी को फोन करके पूछना है, जवाब क्या है? बोले हाँ ठीक है, पापा को फोन करते। तो बोले ठीक है कंप्यूटर, पापा को फोन लगाओ, इनके पापा को फोन लगाओ, इनको पूछने दो। आखिरी वाला सवाल है, करोड़ों रुपए, लाखों अरबों रुपए जो भी है उनको मिलने वाला है। आपको पता है पापा फोन पे आए, हेलो हाँ पापा मैं यहाँ पर बैठा हूँ, केबीसी में बैठा हूँ, आखिरी सवाल है, मैं सिर्फ आपसे कहना चाहता हूँ मैं घर पैसे लेकर आ रहा हूँ। क्या बोले? पैसे लेकर मैं घर आ रहा हूँ, बस इतना ही बोलना था, सवाल का जवाब नहीं चाहिए था। और पापा खुश हो गए, ये भी खुश हो गए, सारे लोग ऑडियंस वहां पे शॉक हो गए और फोन रख दिया नीचे और उन्होंने बोला ये जवाब है और वो जीत गया, वो जीत गया। यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए जब आप पापा के सामने जाते हो। पापा, और आपके पापा क्या करते मालूम है क्या? स्वर्गीय पिता आ गए मुंह उठा के वापस, चलो बोलो क्या चाहिए आज, ग्रोसरी लिस्ट बोलो क्या चाहिए। पापा ये दो, 2 किलो कांदा दो, 2 किलो बताता दो, 2 किलो ये दो। नहीं पापा, हाँ बोलो क्या हुआ? आज मैं बताने के लिए आया हूँ कि ये पूरा पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट मेरा है, मैं तुम्हारे लिए लेके आ रहा हूँ, तैयार रखना स्वर्ग को। वो अरे स्वर्ग रुक जाएगा, अरे ये वही लड़का है जो कल भीख मांग रहा था पापा से, आज वो बोल रहे क्या? हाँ, गॉड ऑफ लाइफ फेलोशिप चर्च में वचन सुना। पापा रुक जाओ, बस स्वर्ग थोड़ा खाली रखना, जगह बहुत सारे करोड़ों लोगों को लेकर आ रहा हूं मैं। ओ कम ऑन, ऐसे बातें करो अपने पिता से, पिता भी खुश हो जाएंगे। अभी ये प्रार्थना मुझे सुनना है। सोचो ना, बच्चा हर दिन सबसे ज्यादा खुशी माँ को कब होती है? जब बच्चा रोते हुए आता है कि हंसते हुए आता है? हाँ ज्योति पता है, हंसते हुए। आपके पापा को कब खुशी आएगा? स्वर्गीय पापा को मेरे दुख दर्द को आपके सामने ही लाया हूं, और कौन है इस दुनिया में मेरे लिए? कोई मेरे दुख दर्द को समझता नहीं है। स्वर्गीय पापा भी सोचते मैं क्यों सोचता? खुशी खुशी जाओ परमेश्वर के सामने, तुम्हें बोलो पापा मैं आ गया। चलो आज क्या करते? सुबह सुबह उठ के आपको ये बोलना है, चलो आज क्या करते, कहां पे धमाल करते, शैतान को कहां से लात मार के भगाते। चलो जाते हैं, पवित्र आत्मा चलो संग संग यीशु को मैं पहना हूं, मुझ में वो जिंदा है। और शैतान डरेगा, शैतान अरे ये उड़ गया, अरे ये उड़ गया, भागो ये उड़ गया। ऐसा शैतान को सोचना चाहिए। शैतान क्या बोलता है? अरे ये उठा, अरे कुछ ये सुला दो उसको, थोड़ा सुला दो वापस से, लोरी गाओ उसके लिए, सो जाएगा, खुद ही सो जाएगा। शैतान को डर लगना चाहिए, अरे ये विश्वास का योद्धा उठा है, अब ये आफत तूफान मचाएगा, अब ये पूरा मेरा तहस नहस कर देगा। भागो भाई, कम ऑन। प्रार्थना जीवन किसका बदल रहा है? आमेन। उद्धार कैसे मिला लोगों को? उद्धार कैसे मिला? नहीं, प्रार्थना के दौरान, हाँ, उपवास की वजह से नहीं, विश्वास किस पे? यीशु मसीह पे। अगर उद्धार विश्वास पे मिला, बाकी सब क्यों नहीं विश्वास से मिलेगा? इसलिए धर्मी जन विश्वास से हर पल जीता है। शुरुआत से लेके अंत तक विश्वास 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 से जीना सीखो, आपका पूरा जीवन संवर जाएगा। रेडी? सब लोग तैयार हैं? लास्ट स्टोरी, पर ये लास्ट स्टोरी मैं बताऊंगा नहीं कि ये 5 मिनट में खत्म होगा। मैं सिखा रहा हूं आपको कुछ लास्ट वाला बंदे के बारे में, जिसका नाम है एलिया। सब लोगों को एलिया के बारे में मालूम है? जिसने स्वर्ग से क्या नीचे उतार दिया? आग। हाँ, चलो उसके बारे में पढ़ते। जेम्स 5:16-17। थैंक यू फादर। जेम्स 5:16-17। याकूब की किताब, उसका 5वां अध्याय 16 और 17। ध्यान से सुनना, ये आखिरी वाला स्टोरी है, ओके? इसलिए तुम आपस में
एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। हाँ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। परफेक्ट। धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ, मतलब प्रभावी प्रार्थना क्या है ये हमें सीखना है। और वो सिखाने के लिए याकूब यहाँ पर एलिया का एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण। ठीक है, एलिया कौन था उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट। एलिया भी तो हमारे समान। एक मिनट, एलिया हमारे सामान, हमारा सामान इधर ही है। एलिया क्या? एलिया भी हमारे कम ऑन। हम लोग बात कर रहे थे, मैं और सिस्टर बात कर रहे थे, वो बोल रहे थे एलिया के बारे में मुझे सीखना है क्योंकि एलिया इतना शक्तिशाली, इतना मतलब परमेश्वर का जन था। और मैं बोल रहा था नहीं, एलीशा के बारे में सीखना चाहिए क्योंकि एलीशा ने कितने चमत्कार किए, है ना। पर यहाँ पर लिखा एलिया हमारे समान, मूसा हमारे समान, अब्राहम हमारे समान, यीशु मसीह तक हमारे समान। मतलब मैं वो सब कर सकता हूं जो इन लोगों ने किया क्योंकि वो हमारे समान थे। उनमें कोई खास बात नहीं था, खास बात तो उनका विश्वास में था जो उनके परमेश्वर पे था। देखो यहाँ पे एलिया ने क्या किया, ये बंदे ने क्या किया, देखो रीड। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। क्या दुख सुख भोगी मनुष्य था? उसके बारे में कुछ बोलना चाहिए कि आपको पता है क्या है दुख सुख भोगी होना मतलब क्या होता है? हाँ, दुखी दुख, सुख तो बहुत कम है ना, दुख दुख भोगी हम लोग क्या है, दुख दुख भोगी, सुख सुख भोगी नहीं। ठीक है, दुख सुख भोगी, ठीक है, दोनों है उसके जीवन में। ठीक है, आगे। और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की। उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना किया। क्या बोला? गिड़गिड़ाकर, हे परमेश्वर सुन, है ना, यही लिखा ना यहाँ पे, गिड़गिड़ाकर प्रार्थना किया। गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कैसे करोगे बताओ? रो रो के चिल्ला चिल्ला ऐसे, करेक्ट। ठीक है, आगे नेक्स्ट। कि मेघ न बरसे, कि मेघा न बरसे, नहीं मेघ न बरसे। ठीक है, ओके, आगे। और 3.5 वर्ष तक, 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। भूमि पर मेघ नहीं बरसा। एक मिनट। 3.5 साल तक ये बंदा वहां पर गिड़गिड़ाकर प्रार्थना किया, 3.5 साल तक मेघ नहीं बरसा। कैसा प्रार्थना किया उसने? सब लोग बोलो गिड़गिड़ाकर। जैसे हम लोग घर पे प्रार्थना करते हैं जब आफतें आती हैं। ठीक है, पर यहां पर याकूब सिखाना चाहता था कि कैसे, कौन सा प्रार्थना के बारे में सिखाना चाहते थे? प्रभावशाली प्रार्थना के प्रभावशाली। हाँ, कौन सा प्रार्थना? वर्स 16, धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से। तो प्रभावी प्रार्थना क्या होता है याकूब सिखाना चाहते थे यहाँ पे। गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करना प्रभावी है क्या? प्रभावी है तो ठीक है। इनके ओरिजिनल स्टोरी में जाते हैं और देखते हैं वहां पर क्या हुआ जब एलिया ने बारिश को रोका। एलिया ने वहां पर क्या प्रार्थना किया, देखते हैं वहां पे। ठीक है, पहला राजा उसका 17 अध्याय पहला वचन। पहला राजा 17 का 1। और तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा। एक मिनट, एलिया ये अपना ही बंदा है, एलिया इसी के बारे में बात कर रहे थे। तिशबी था वो, ठीक है। उसने आहाब से क्या किया? कहा। किससे कह रहा है वो? एक राजा से। आहाब राजा है, ठीक है, वो राजा से बात कर रहा है। ठीक है, राजा से क्या बात किया उसने? इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। क्या हुआ? मेरे कहे बिना, करेक्ट, मेरे कहे बिना, मेरे बिना कहे, ठीक है, मेरे कहे बिना, मेरे बिना कहे, ठीक है, हाँ ठीक है, मेरे कहे बिना यहाँ पर बारिश नहीं होगी। ओ कमान, जब तक यहोवा ने, वहां पे क्या लिखा? जिंदा है। यहोवा के जीवते के शपथ से, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता है उसके जीवन की शपथ, उनके जीवन के शपथ, यहोवा के जीवन के शपथ,
मेरे कहने बिना यहाँ पर बारिश नहीं होगी। हेलो, किससे बात कर रहा वो? राजा से। राजा से। राजा वहां पर मूर्ति पूजा करवा रहे थे, इसलिए एलिया को गुस्सा आया। और उसने कहा मैं कह रहा हूं यहाँ पे अब बारिश नहीं होगा 3.5 साल तक। गिड़गिड़ाकर प्रार्थना किया क्या इसने? ये तो राजा से घोषणा कर रहा है, कह रहा है, और याकूब इसको कह रहा है कि ये गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कर रहा है। कंफ्यूज है कि नहीं? प्रभावशाली प्रार्थना के बारे में याकूब सिखा रहे हैं वहां पे। एलिजा ने सिर्फ कहा और वो प्रभावशाली प्रार्थना माना गया याकूब के नजर में। सिर्फ उसने कहा, परमेश्वर के सामने वो गया भी नहीं, परमेश्वर से पूछा भी नहीं, कहा मेरे वचन के अनुसार मैं कह रहा हूं यहाँ पे बारिश नहीं होगा। और याकूब वहां पर कह रहा है कि ये गिड़गिड़ाकर प्रार्थना हुआ। मतलब आपको लग रहा है गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करना मतलब क्या? हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, नहीं। प्रभावशाली प्रार्थना घोषणा वाला प्रार्थना होता है। आमीन। उसके कहने पे बारिश रुक गया और उसी को प्रार्थना कह रहा है याकूब कि एलिया ने प्रार्थना किया, पर एलिया ने सिर्फ कहा। आपको सिर्फ कहना है, वो प्रभावशाली प्रार्थना है। सब लोग हैं यहाँ पे? ठीक है, आगे जाते हैं और इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, यहां पर कहता है यहोवा के जीवन के शपथ पे। देखो, अगर वचन यहोवा के तरफ से आता है, वो कहते हैं यहोवा का आत्मा यूं कहता है, या यहोवा के तरफ से वचन आया है। पर जब भी ये लोग ये शब्द यूज करते हैं यहोवा के जीवन के शपथ के अनुसार, मतलब मैं कुछ कह रहा हूं और यहोवा मेरे पीछे पीछे इसको पूरा भी करेगा। कमान, कुछ कह रहा हूं मैं यहाँ पे, सुनो ध्यान से। प्रार्थना अब तक ऐसा होता था, मैं परमेश्वर पे निर्भर हूं। घोषणा वाला प्रार्थना कहता है परमेश्वर मेरे पीछे पीछे आते, परमेश्वर मुझ पे निर्भर है कि मैं कुछ जाके करूं। यस, आमीन। कमान, कौन सा बेटर है कि मैं परमेश्वर पे निर्भर हूं कि परमेश्वर मुझ पे निर्भर है, मेरे साथ साथ काम करते हैं। यहां पर कहते हैं कि यहोवा मेरे वचनों का आदर करेंगे, जो मैं कह रहा हूं वो होगा। ध्यान देना, सुनो, रह लो मेरे साथ। ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, गो बैक टू जेम्स 5:18, याकूब 5:18। याकूब उसका 5वां अध्याय उसका 18 वचन। सबको समझ में आया ना? गिड़गिड़ाकर प्रार्थना किया और बारिश नहीं हुआ, याकूब कह रहा है। पर एलिया के साथ क्या हुआ था? उसने सिर्फ कहा और बारिश नहीं हुआ। तो कहने में बहुत सामर्थ्य है। आगे नेक्स्ट, याकूब 5:18। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। फिर उसने प्रार्थना की, मतलब 3.5 साल के बाद फिर एलिया ने प्रार्थना की। सब लोग हैं यहाँ पे? यस। अभी गिड़गिड़ाकर प्रार्थना नहीं किया, अभी साधारण प्रार्थना किया। समझ में आ रहा है? फिर उसने प्रार्थना किया और बारिश होने लगा। अब देखते एलिया ने क्या प्रार्थना किया। गो टू 1 किंग्स 18:42-45। देखो प्रार्थना कैसे किया। दूसरे बारिश आने के लिए प्रार्थना कैसे किया, देखो। पहला राजा उसका 18 अध्याय उसका 42 से लेकर 45 वचन। तब आहाब खाने पीने चला गया और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। भूमि पे गिरकर एलिया ने कहा आहाब से बारिश आने लगी। अभी भूमि पे गिरकर वो पहाड़ के ऊपर गया, अपने सर बीच में रखा और आगे देखो क्या कर रहा है। और उसने अपने सेवक से कहा चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौट कर कहा। तो सेवक को भेज रहा था, बोल रहा था समुद्र के तरफ से देख लो कि कोई बादल आ रहा है क्या, बारिश का बादल आ रहा है क्या, क्योंकि वो भीख मांग रहा था। वो अपने घुटने के बीच में बैठ के वो प्रार्थना कर रहा था गिड़गिड़ाकर। ठीक है, आगे देखो। तब उसने चढ़कर देखा और लौट कर कहा कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं है, कोई बादल नहीं है सर, कोई बादल नहीं है। तो वो फिर से प्रार्थना करने लगा, वापस से गया, कोई बादल नहीं, कोई बादल नहीं, फिर से बैठ के प्रार्थना करने। आगे देखो। एलिया ने कहा फिर 7 बार जा।
और 7 बार ऐसा होता गया। गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करना कौन सा वाला है? ये वाला है कि वो वाला था? ये वाला है, बारिश रोकने के लिए उसने प्रार्थना किया गिड़गिड़ाकर, कि बारिश को लाने के लिए? लाने के लिए। क्योंकि रोकने के लिए उसने सिर्फ कहा और हुआ, और अभी लाने के लिए वो गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कर रहा है। 7 बार उसको भेज रहे, देखो 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 देखो, नहीं हो रहा है। फिर भी 7वें बार देखो क्या हुआ। 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर कह कि रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा न हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। आगे थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी। छोटा सा हाथ दिखा बादल के जैसे, मनुष्य का हाथ छोटा। वो बोला हाँ छोटा सा हाथ तो दिख रहा है, बादल के जैसा थोड़ा आ रहा है। एलिया ने बोला वो काफी है मेरे लिए, काफी है। गिड़गिड़ाकर बेचारा प्रार्थना कर रहा है कब से, तो थोड़ा भी काफी हो गया उसके लिए। भाई उठा, बोला जा एहाब को बोल कि अब बारिश आ रहा है, झट से अपने घर जा। और कुछ ही देर में, मिनटों में वहां पर भारी बारिश होने लगा। गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कब किया उसने? बारिश को लाने के लिए कि बारिश को रोकने के लिए? लाने के लिए। पर याकूब ने क्या बोला? पहले बार उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना किया और दूसरे बार सिर्फ प्रार्थना किया। तो याकूब के नजर में गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करना कौन सा वाला है? पहला बोलने वाला है। पहले वाला था, वो बोला वो प्रभावशाली प्रार्थना है। ये भीख मांगने वाला प्रार्थना प्रभावशाली प्रार्थना नहीं है। पर सुनो 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 सुनो, पहले उसने बोला और बारिश को रोका। ध्यान देना यहाँ पे। दूसरे बार उसने क्या किया? प्रार्थना किया और रोका, प्रार्थना की और लाया बारिश को। गलत। दूसरे बार भी उसने बोला। दूसरे बार भी उसने आदेश दिया और बोला। मैं बताता हूं आपको कहां पर। वर्स 41, पहला राजा 18:41। पहला राजा 18 का 41 वचन। फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। एलिया ने अहाब से क्या कहा? उठ के खा पी, क्योंकि भारी वर्षा का सनसनाहट सुनाई पड़ रही है। और उसके बाद वो गया पहाड़ के ऊपर प्रार्थना करने के लिए। तो पहले बार भी कहा वो ही कि बारिश नहीं होगा, दूसरे बार भी कहा कि बारिश होगा। फिर डिफरेंस क्या है? पहला वाला प्रभावशाली क्यों है और दूसरा वाला प्रभावशाली क्यों नहीं है? समझ में आ रहा है लोगों को कि कंफ्यूज हो गए? यस। दूसरे वाला इतना प्रार्थना करने के बाद बारिश हुआ, पहले वाले में उसने बोला बारिश नहीं होगा, बारिश नहीं हुआ। कुछ प्रार्थना करने की जरूरत नहीं थी। सही बात है कि नहीं? 3.5 साल के बाद वापस से उसने बोला बारिश होगा, पर जाके 7 बार उसको प्रार्थना करना पड़ा। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूं। और याकूब के नजर में पहले वाला प्रभावशाली प्रार्थना है और दूसरा वाला जो है सिर्फ प्रार्थना है। सवाल उठता है कि नहीं उठता है? यस। कम ऑन, सवाल पूछेंगे तो जवाब मिलेगा, जवाब मिलेगा तो मजा आएगा। रेडी? किसके पास जवाब का, सवाल का जवाब है? यस। घोषणा तो दोनों बार किया। कम ऑन। जब आप घोषणा करते हो, आपको पहाड़ से बात करना है। सही बात है कि नहीं? यस। परमेश्वर से नहीं। कम ऑन। हे पहाड़ उखड़ जा, हे परमेश्वर प्लीज पहाड़ को उखाड़ो। आपने घोषणा किया, यही विश्वास दर्शाता है। आप उस मुद्दे को छोड़ देते हो और परमेश्वर के सामने नहीं लाते हो। दूसरे बार उसका विश्वास थोड़ा कमजोर था, इसलिए प्रार्थना करने के लिए गया वो। पहले बार वो गुस्से में था और उसने बोला नहीं होगा मतलब नहीं होगा, खत्म, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। घोषणा करने के बाद प्रार्थना मत करो, वो अविश्वास दर्शाता है। मैन। इसलिए दूसरे बार उसको मेहनत करना पड़ा। परमेश्वर प्लीज, परमेश्वर मैंने बोल दिया प्लीज 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 प्लीज। नहीं, एक बार आपने बोल दिया, मुद्दे को छोड़ दो, खत्म। नहीं, एक चीज मैं दिखाता हूं आपको,
वो परमेश्वर के पास गया दूसरे बार, सही बात है कि नहीं? Yes. घोषणा किया, परमेश्वर के पास गया, हे परमेश्वर प्लीज लाओ 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 लाओ। मैं आपको एक अजूबा दिखाता हूँ अब। 1 Kings 17, थैंक यू फादर, आप शॉक हो जाओगे। 1 Kings 17, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। टाइम है आपके पास कि आपको जाना है घर पे? नहीं, टाइम है कि जाना है? टाइम है। खूबसूरत बातें मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए कंट्रोल रहना, बस रहना बैठना। 1 Kings 17 verse 1 पढ़ो। पहला राजा 17 का 1। और तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता देखो हूँ, बाइबल में, उसके जीवन की शपथ, हाँ। इन वर्षों में मेरे बिना कहे हाँ। ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। परफेक्ट, खत्म, बारिश नहीं होने वाला है। दूसरा वचन देखो, दूसरा वचन देखो, शॉक हो जाओगे। दूसरा वचन, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। ओह कम ऑन, मिस्ड इट। जब आपके पास विश्वास नहीं है, आपको यहोवा के पास जाना पड़ता है, पर जब आपके पास विश्वास है, यहोवा का वचन आपके पास आता है। परमेश्वर स्वयं वहां पर हाजिर हुआ, परमेश्वर का वचन आया उनके पास। विश्वास परमेश्वर के वचन को खींचता है। शक जो है, आप प्रार्थना में जाते हो परमेश्वर के पास। कम ऑन। इसलिए पहले बार उसको प्रार्थना नहीं करना पड़ा, परमेश्वर का वचन स्वयं उनके पास आया। इतना विश्वास था उनका, और इसी को कहते हैं याकूब, प्रभावशाली प्रार्थना। विश्वास दिखाओ और घोषणाएं करो, वचन को पकड़ो कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। अगर घटी दिख रहा है, आपको क्या कहना है? पर्स खोल के, पैसा नहीं दिख रहा है, आपको क्या कहना है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई। डब्बे में सब खाना वाना सब खत्म हो रहा है, क्या कहना है? यहोवा मुझे। और उसके बाद मेरे परमेश्वर प्लीज प्लीज लाना, परमेश्वर प्लीज नहीं। घोषणा किया मैंने, आएगा कहीं ना कहीं से खाना। घोषणा किया मैंने, पैसा आएगा कहीं ना कहीं से। उसका फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं धन्यवाद देता रहूंगा परमेश्वर को। परमेश्वर के पास क्यों जाऊं मैं फिर प्रार्थना में? सवाल उठता है कि नहीं उठता है? यस। सिर्फ धन्यवाद देने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, तूने मुझे अधिकार दिया। धन्यवाद परमेश्वर तेरे वचन के लिए। धन्यवाद सांपों और बिच्छुओं को, और कुछ भी मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता है। कम ऑन, प्रार्थना बदलना पड़ेगा आपका, फिर प्रार्थना में मजा आएगा। सब लोग है? यस। बातें आपको किससे करना है? समस्या से। और यीशु परमेश्वर से क्या करना है? धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ जब मैं लोगों का प्रार्थना सुनता हूँ। सुबह सुबह जब हम प्रार्थना करते हैं, निशा का प्रार्थना, रोशनी का प्रार्थना, सुनीता सिस्टर का प्रार्थना, शकुंतला सिस्टर का प्रार्थना, धन्यवाद वाला प्रार्थना होता है वो। धन्यवाद कि आपने हमें बढ़ाया, धन्यवाद कि आपने चंगा किया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस प्रार्थना में प्रभाव है, इस प्रार्थना में परमेश्वर को प्रसन्न होता है। धन्यवाद के भेंट चढ़ाने में। धन्यवाद पिता कि आपकी भलाई मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर आपकी तरफदारी है। धन्यवाद कि आपका चंगाई मेरे ऊपर है, मेरा आपका स्वास्थ्य मेरे अंदर है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद कि आज सुबह मैं उठा हूँ। धन्यवाद मेरे पत्नी के लिए, मेरे पति के लिए, मेरे बच्चों के लिए। धन्यवाद इतने सुंदर बच्चे, जिसके लिए आपको कुड़कुड़ाना है ना, उसके लिए धन्यवाद दो पहले। आपका कुड़कुड़ाना खत्म हो जाएगा। कोई आपको परेशान कर रहा है, उनके लिए धन्यवाद देना शुरू करो। आप देखोगे उनका नजरिया बदल जाएगा आपके लिए, वो आपसे और प्यार करते रहेंगे। धन्यवाद मेरे पति के लिए, और पति चिल्ला रहा है धन्यवाद इसी पति के लिए, और वापस बस। हाँ, ज्यादा धन्यवाद दिया, अभी ज्यादा मत। इतना ही धन्यवाद का कैपेसिटी था मेरा, अब मैं चिल्लाऊंगी। ऐसा मत करना, धन्यवाद देते रहना निरंतर। अपने पहाड़ को, वो पहाड़ नहीं है मत बोलना, पास्टर बोले पहाड़ हो तुम। लास्ट स्टोरी बताओ। पक्का? लास्ट स्टोरी। यीशु मसीह आपको पता है लाजरस के टूम पे गए थे, कब्र पे गए थे लाजरस को जलाने के लिए। वर्स 40 पढ़ो, वर्स 40, 11:40 जॉन। थैंक यू फादर। यूहन्ना, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर।
थैंक यू फादर, प्रेज यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। यूहन्ना 11 उसका 40वां वचन। हाँ हाँ, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था हाँ। कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यदि तू निरंतर प्रार्थना करती रहेगी तो परमेश्वर का नहीं, यदि तू उपवास करेगी तो परमेश्वर का महिमा देखेगी। यदि तू विश्वास करेगी। परमेश्वर का सबसे बड़ा ऐश्वर्य या वैभव जो है वो मैं देख सकता हूं विश्वास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा नहीं, हाँ, उपवास के द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा। मतलब विश्वास कितना बड़ा मेरे लिए क्षेत्र खोल देते हैं कि मैं परमेश्वर के उस महिमा को देखूं जो स्वर्गदूत देख भी नहीं पाते हैं, देख के भस्म होते हैं। स्वर्गदूत देख भी नहीं सकते हैं, उनको लग रहा है कि हम भस्म हो जाएंगे। उस महिमा को मैं अनुभव कर सकता हूं केवल विश्वास के द्वारा। ओ हो। मतलब सबसे भारी चीज इस दुनिया में जो है वो विश्वास है। बस विश्वास में जीना सीखो, आपने परमेश्वर के महिमा को अनुभव किया। अभी आगे देखो क्या होता है, वर्स 41, रीड 41। 41 वचन। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। हाँ। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, हाँ। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। बस रीड वर्स 21। मार्था, आपको मालूम है ना, मार्था यीशु मसीह के पास आया, बोल दे कि अरे मेरा भाई मर गया, तुमको 4 दिन पहले आना चाहिए था, तुम बहुत लेट किए, कहाँ थे? उन्होंने बोला अरे संतोष भवन में बहुत ट्रैफिक था, जाम था वहाँ पर, इसलिए नहीं आ पाया, है ना? वैसा ही हुआ रे। तो ठीक है, वहाँ पे देखो क्या होता है, वर्स 21। यूहन्ना 11:21। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हाँ। यदि तू यहाँ होता हाँ। तो मेरा भाई कदापि न मरता। परफेक्ट। यहाँ पर अगर तू होता था तो मेरा भाई कदापि न मरता। मतलब ये मुमकिन था 4 दिन पहले, पर अब मुमकिन नहीं है। मेरा विश्वास 4 दिन पहले था, पर अब मेरा विश्वास सड़ गया है। 4 दिन का बदबू मार रहा है मेरा विश्वास। अब तो मेरे जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। जब हमारी बच्ची के साथ ऐसा हुआ तो सोचे अरे यार, अब तो हम वो बच्ची को हमारे हाथ में पकड़ रहे थे, लेके जा रहे थे कब्र तक, और बोले परमेश्वर अभी भी उठ सकती है बच्ची, गाड़ दिए अभी भी उठ सकती है बच्ची, मिट्टी डाल दिया अभी भी कुछ हो सकता है। वहां से निकलते वक्त बोले अब क्या? शैतान ने बोला अब क्या? अब कुछ हो सकता है? गया बच्चा जमीन के अंदर, अब क्या हो सकता है? शैतान को हमने सिर्फ एक ही चीज बोला, और महिमा आएगा, बड़ा महिमा आएगा, अगला वाला बच्चा देखो कैसा आएगा, खूबसूरत, सुंदर और परिपूर्णता के साथ आएगा। आपको क्या लगा? ये बच्चा जो गया वो बीज था, वो बीज था, हमारे विश्वास का बीज था, और सुंदर सा झाड़ ये है हमारे हाथों में, सुंदर सा फूल ये है हमारे हाथों में। शैतान हमें हरा नहीं सकता था, हमारे विश्वास को चौपट नहीं कर सकता था। हम निरंतर लगातार वो ही घोषणा कर रहे थे। ये केवल हमारे जीवन में नहीं हुआ, सिस्टर शकुंतला के जीवन में भी हुआ कि परमेश्वर ने दुगना दिया उनको, परमेश्वर ने वापस से उनके खुशी को लौटा दिया है बच्चे के द्वारा, इतने खूबसूरत महिमा के द्वारा। देखिए, अंत कभी नहीं हो सकता है परमेश्वर के राज्य में। परमेश्वर हर रीति से अलौकिक करने के लिए क्षमता रखते हैं। कभी मत सोचना मेरा कहानी खत्म। 4 दिन पहले यीशु अगर तुम रहते थे, अरे उस टाइम पे अगर तुम उनको जिलाते थे तो अरे रुको, मैं अब भी जिंदा हूं, पुनरुत्थान में हूं, जीवन में हूं, कभी भी कहानी बदल सकता हूं मैं। तैयार हो कहानी बदलवाने के? सी आगे क्या होता है, नेक्स्ट बस 22। हाँ सुनो, हाँ सुनो यूहन्ना 11:22। सुनो, आपको एक बहुत बड़ा रहस्य मिलने वाला है यहाँ पे। मुझे तो इतना खुशी हुआ जब मैंने ये पढ़ा। वाह, पढ़ो। और अब भी मैं जानती हूँ हाँ। कि जो कुछ तू परमेश्वर से अभी मांगेगा। देखो इनका विश्वास है, ये ख्रिस्ती वाला विश्वास है। अब भी मैं जानती हूँ कि जो तुम किससे मांगोगे? पिता से मांगोगे। आगे, परमेश्वर तुझे देगा। परमेश्वर से मांगोगे तो परमेश्वर तुझे पास्टर, आप प्रार्थना कर रहे हो ना मेरे लिए, मेरा पहाड़ जा ही नहीं रहा है। तुम मांगोगे परमेश्वर से तो परमेश्वर जरूर देगा। हाँ या ना?
मार्था का देखो, ये क्रिस्ती वाला विश्वास, मतलब चर्च वाला विश्वास। हाँ, अगर आप प्रार्थना करोगे कुछ ना कुछ तो होगा, मतलब अच्छा होगा कुछ। आगे देखो क्या है, सुनो 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 सुनो, बेकअप बेकअप बेकअप, जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ, यहाँ पर आपका रहस्य आ रहा है, देखो 23 वचन। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। यीशु ने, कमान 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 कमान, यीशु ने उससे कहा, यीशु ने प्रार्थना नहीं किया। अरे पर मार्था ने कहा प्रार्थना करो परमेश्वर से, यीशु ने घोषणा किया। हालेलुया। अरे इस चीज के लिए मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, मैं घोषणा करता हूं कि तेरा भाई उठेगा और जिएगा। हालेलुया। हम क्या करेंगे, किसी ने बोला प्रार्थना करेंगे, हे पिता, हाँ सच में ये विश्वास करते कि हम प्रार्थना करेंगे, तो नहीं, मेरा घोषणा काफी है। रीड आगे 24 वचन। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। ये मान ही नहीं रही है, मालूम है ये सब जो आप बोल रहे हो ना, उठेगा कभी ना कभी तो अंतिम दिन में उठेगा, मान ही नहीं रही है। इसलिए नाउ वर्स 41 रीड 11:41, यूहन्ना 11:41। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया, पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, यीशु ने आंखें बंद करके कहा, यीशु ने आंखें उठाकर कहा, क्या क्या क्या, हे पिता, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं क्या, हे पिता सुन, लाजर को जिला दे प्लीज, हे पिता सुन, तू। धन्यवाद पिता को जाता है, बातें पहाड़ को जाता है। धन्यवाद पिता को, हे पिता धन्यवाद। उसने कहा परमेश्वर से बातें करे, वो मेरा पिता है, पिता धन्यवाद। आगे, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। तूने मेरी अरे प्रार्थना कब किया, पिता ने बातें सुनी, पिता ने घोषणा सुनी। मैंने बोला स्वर्गदूत घोषणा सुनते हैं, पूरा स्वर्ग घोषणा सुनते हैं, पिता ने घोषणा, हे पिता तूने मेरी बातें सुन लिया, मालूम है, सुन लिया कि मैंने क्या बात किया अभी, धन्यवाद। आगे 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 42 वचन। और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। और मैं जानता हूँ तू सदा मेरी सुनता है, जो मैं बातें करता रहता हूँ तू सुनता रहता है, मालूम है। आगे, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है, भीड़ खड़ी है यहाँ पर आसपास, उनके कारण मैंने यह कहा, उनके कारण मैंने ये कहा, मतलब ये जो कर रहा हूँ ना, उनके कारण, उनको चाहिए कि मैं आपसे बातें करूं, कि उनको विश्वास नहीं है कि डायरेक्ट कुछ होगा। अरे लाजरस के बारे में कुछ कहा ही नहीं, सवाल पूछा ही नहीं, वो केबीसी वाला के जैसा है, सिर्फ बोला पिता मैं इसको जगा रहा हूं, आ रही है कब्र से बाहर। उसके बाद क्या हुआ देखो, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। आगे, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा कि हे लाजर निकल आ। क्या ये कहकर धन्यवाद दिया और क्या किया, बड़े शब्द, लाजर निकल आ। पहाड़ से बात किया, मृत्यु से बात किया, बोला छोड़ो उसको, लाजर बाहर आ चल। प्रार्थना नहीं किया उसके लिए, यीशु जिद्दी था, मैं प्रार्थना करूंगा नहीं, ये पिता के लिए काम नहीं, ये मेरा काम है जिलाना लोगों को। मैंने कहा ये उठेगा, मतलब ये उठेगा। और लाजर क्या हुआ, जिंदा हो गया। कम ऑन, आपके घोषणाओं में सामर्थ्य है। आपको पता है जब शिष्य आए थे यीशु मसीह के पास, तो बोले हमको प्रार्थना करना सिखा। यीशु मसीह ने क्या कहा, क्या कहा, हे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा और खत्म हो गया, खत्म, पूरा प्रार्थना बोल दिया बाप पे। उसके बाद क्या बोला मालूम है, कौन सा बाप ऐसा है जो जब बेटा मांगता है, क्यों क्यों क्यों, कौन सा बाप जो है अगर बेटे ने रोटी के लिए मांगा वो उसे सांप देगा, या अंडे के लिए मांगा तो उसे पत्थर देगा या बिच्छू देगा, कौन सा बाप ऐसा है। परमेश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा देंगे, पूरा वहां पर बता रहे उनको कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता तुम्हें जो चाहिए वो दे देंगे। क्यों क्यों, मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो तुम,
और खटखटाओ तो इन लोगों ने क्या कहा? हमें प्रार्थना करना सिखा। और यीशु मसीह उनका विश्वास बढ़ा रहे थे कि पहले वो जान लो किस पिता से तुम बातें कर रहे हो, पहले उस पे विश्वास करना, फिर प्रार्थना करना, क्योंकि विश्वास के बगैर तुम्हारा प्रार्थना अधूरा रहेगा। यीशु मसीह परमेश्वर के भलाई पे उनका विश्वास बढ़ा रहे थे। एक पास्टर थे जो गए किसी चर्च में प्रचार करने के लिए। उनको पता चला वहां का एक नौजवान जो है, जो गिटार वगैरह बजाता था, वो आईसीयू में है, वो मरने के हालत पे है। और डॉक्टर ने भी कहा अब हम वेंटिलेटर से हटाने वाले, इनको लाश लेकर जाओ, क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहे थे। तो पास्टर बोले ठीक है, मैं जाता हूँ वहाँ पे प्रार्थना करने के लिए। पास्टर गए और बोले उनको सिर्फ तुम्हारे पास 2 मिनट है, 2 मिनट है, आईसीयू में है वो बंदा, 2 मिनट है तुम्हारे पास जाने के लिए। तो बोला ठीक है। गया अंदर, सिर्फ उनके पत्नी जो है, जवान थे दोनों भी, 21-22 साल के थे, जवान थे दोनों, सिर्फ उनके पत्नी वहां पे बैठ के रो रही थी। और ये पास्टर गए अंदर, साइलेंट, सन्नाटा, सब शांत, क्योंकि मैं भी आईसीयू में गया जब, सब शांत, आपके खुद के दिल का धड़कन आप सुन सकते हो, इतना शांत रहता है। तो शांत वहां पे, और ये रो रही थी वहां पे। ये पास्टर गए और प्रार्थना करने वाले थे, तो उन्होंने वो आदमी को देखा वहां पे लेटा हुआ था और सांस ले रहा था, और कुछ समय के बाद सांस छोड़ रहा था। इतना तकलीफ उनको हो रहा था सांस लेने के लिए। तो वो सोचे कि अब मैं प्रार्थना करूं, पर बोले रुक जाओ, एक चीज करते हैं। चेयर लिया, कुर्सी पे बैठ गए, वहां पे मुड़े उनके पत्नी के तरफ और पत्नी को बोले तुमको पता है भजन संहिता 118 का 17 क्या कहता है कि मैं मरूंगा नहीं परंतु जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन बताऊंगा, हर जगह फैलाऊंगा। सही बात है कि नहीं? बोलो मेरे साथ कि मेरा पति मरेगा नहीं पर जीवित रहेगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन बोलो। वो रो रही थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या है। बोली, एक बार बोली बोले फिर से बोलो, 2 बार बोली, फिर से बोलो, बुलवाया, जितना 2 मिनट था उनके पास उनको बुलवाया और बोला तुम जब तक बोलते रहोगे, जब तक तुम्हारे बदन में, शरीर में जान है, तब तक बोलते रहना, चुप मत बैठना, क्योंकि मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, पर जो रहेगा यहाँ पे वो परमेश्वर का वचन रहेगा। कुछ प्रार्थना मत करना, कुछ मत करना, सिर्फ ये घोषणा करते रहना इसके बाजू में बैठ के। वो बोले ठीक है, और घोषणा करती गई, 2 मिनट तक घोषणा करती गई, और फिर वो पास्टर वहां से निकलकर चले गए। 1 साल के बाद वो पास्टर फिर से वो कलीसिया में आए और वो वहां के पास्टर उनके पास आए और बोले आपको पता है वो जो गिटार बजा रहे वो कौन है, याद है आपको? वो बोले कौन है? वो ही लड़का है जिसके लिए आपने आईसीयू में प्रार्थना किया, वो जिंदा है और वो गिटार बजा रहा है। तो ये खुश हो गया पास्टर, और ये पास्टर बोलने लगा मुझे इनके पत्नी से मिलना है। पत्नी कहाँ है बताओ। तो पत्नी आई वहां पर और खुशी के मारे वो भी इतना खुश थी और बोले थैंक यू पास्टर, आपने जो बोला था करने के लिए। तो बोले कि क्या किया था आपने, कब तक आप बोल रहे थे? बोले पूरे दिन भर, रात भर मैं बोल रही थी, जब सो रही थी, वापस से उठ रही थी और फिर वापस से बोल रही थी। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन के बाद उनका सांस आना शुरू हो गया था, वो सांस ले पा रहे थे, और 7वें दिन पे वो पूरी तरीके से चल रहा था। सिर्फ वचन का घोषणा करने से, सिर्फ बोलने से आपके प्रार्थनाओं को बदलना पड़ेगा। घोषणा करना सीखो, परमेश्वर वो वचन को सुनता है। आपके पति का उद्धार के बारे में है, वचन ढूंढो। वचन में कहा है आपका आर्थिक समस्या है, वचन ढूंढो। हम लोग वो वचन भेजते हैं हमेशा, उसका घोषणा करो। हर रोज व्हाट्सएप पे जो भेजते हैं, रोज घोषणा करो, और वो घोषणा करते रहो जब तक वो आपके जीवन में आए ना। सब लोग है यहाँ पे? समझ में आया? विश्वास का धर्मी जन कैसे जिएगा? विश्वास से। आपको पता है वो वचन क्या कहता है ना कि राजा के शब्दों में सामर्थ है, तुम जो बोलोगे वो होगा। और पौलुस ने भी कहा विश्वास का आत्मा हमारे पास है, इसलिए हमने विश्वास किया और बोला। विश्वास किया और बोला। आपको विश्वास करना है और बोलते रहना है जब तक आपका परिस्थिति। अगले बार हम सीखने वाले विश्वास और प्यार के बारे में। समय के लिए आज हम घोषणा करते हैं कि जो सामर्थ आपने हमें दिया है पवित्र आत्मा के आने से, हम परिपूर्ण हो गए।
हमारे शरीर में बीमारी रह नहीं सकता है, इसलिए हर बीमारी के पहाड़ से कहते हैं उखड़ जा और समुद्र में जा गिर। कोई भी बीमारी इन लोगों के शरीर में रह नहीं सकता है, ऐसा हम ऐलान करते हैं। पिता धन्यवाद देते हैं इस परिवार के लिए, धन्यवाद देते हैं कि हम स्वस्थ हैं, यीशु मसीह वाला जीवन जीते हैं, आपके वरदानों से लदे हुए हैं, आपके आशीषों से लदे हुए हैं। धन्यवाद पिता, और धन्यवाद कि हम घोषणा करते हैं एक परिवार होकर कि ये पूरे पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट को हम साथ में अपने साथ में लेकर आने वाले हैं। यहाँ के लोगों का इस्तेमाल होगा पिता आपके राज्य को बढ़ाने के लिए, और शैतान का खात्मा होगा। धन्यवाद पिता, ये हम ऐलान करते और घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। Celebrate the Christ life. God bless you. Shalom.